बुद्ध बार बार कहते हैं भावय मरना सती, मरना है ये बात याद रखो। इस दुनिया में महासंपत्ति संपदा यथा सता मता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः छत्रपति संभाजीनगर स्थित पाउसिंगपुरा में ये वारवे परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः काल कथित उपासक नामदेव यादव वारवे उनके पुण्य स्मृति में आज का कार्यक्रम हो रहा है। ठीक एक महीने पहले 6 सितंबर को उनका निधन हो गया, तो उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए संपूर्ण परिवार बंधु सभी उपासक उपासिका मिलके आज का कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित है काल कथित नामदेव के पत्नी उपासिका लक्ष्मीबाई और उनके सुपुत्र उत्तम नामदेव वाडवे और सुनबाई वंदना और उनके सुपुत्र सौरभ और यह लक्ष्मीबाई के पोती शीतल प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सभी जन मिलके आज का कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील याचना करेंगे, उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद बुद्धवाणी धम्म देशना सुनते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब उनको फूल माला मेणबत्ती अगरबत्ती द्वारा पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई उपासिका और सुपुत्र उत्तम उनको लेके आइए। फूल लीजिए, भगवान बुद्ध को बाबा साहब को पूजा कीजिए। हाँ, वंदन करा सुखी हो। नहीं देव सुखी हो हाँ सुखी हो। आप भी दीजिए, देते रहिए। सुखी हो, वंदन कीजिए। सुखी हो। हाँ, वंदना उपासिका भी आइए। हाँ सभी को एक ही बार में दीजिए। हाँ, भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। आइए इधर आइए। मेणबत्ती जलाओ दोनों। बस हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कहते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं
भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सभं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि
धम्मं नमामि संघं नमामि। ऐसे सामने से दे दो। हाँ, बाहर बाद में जो आते हैं उन लोगों को देते जाइए। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः काल कथित उपासक नामदेव वादवे उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ ये उपासिका उत्तम उपासक प्रमुख संपूर्ण वादवे परिवार बंधु कुटुंब उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए हम भी सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परिता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाइते स्वाकातो भगवता धम्मो सांदिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पचतां वेदितव्यो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला येष भगवतो सावक संघो ताहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेन
सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च शुचो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौको दे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेष्वननुगिद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्योपरे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूता ते दशावतावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये वा महान्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला दित्ता वा ये वा दित्ता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेषि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिगसंज्ञानन्यमन्यस्य दुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपतं तेतं जरं निषिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेद्धो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो नेतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गाभशय्यां पुनरेति एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् पवातदीपतुल्याय सायो सन्ततियाकयं परोपमाय सम्पशं पावयं मरणासते महासम्पत्ति सम्पता यथा सता मता इदा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेषति उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणात्थाय ओकाशं वद को व्ययेषति एषकां अनिवर्तन्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयात्तं सूर्यो वियतावते विजो बुबुल उत्सव जलराजे परेखयं कातको वरिपुतसा सबतापि अवार्यो
स्वे सत्ताम पुंजिदे बुद्धि उद्धि चिनाद्वयं खाते सिमरणं केपं कातुमादेशके कथा पच्चयानं च वैकल्या बाहिरचातु बद्धवा मरामोरं निमेषाभि मरमानो अनुखनन्ते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सबदुःख सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् yang dunnimittang avamanggalang ca yo ca manapo sakuna sasado papa gaho dusupinang akantang buddhanubhavena vinasamento yang dunnimittang avamanggalang ca yo ca manapo sakuna sasado Papa gaudo supinang akandang tammanubhavena vinasamento yang dunnimittang avamangalang ca yo ca manapo sakuna sasado Papa gaudo supinang akandang sanghanubhavena vinasamento Dukkha patta ca nidukkha Bhaya patta ca nibhaya Soka patta ca nisoka Vantu sabbe pipanino Ettavata ca mehi Sambadang punya sambadang Sabbe deva anumodanto Sabba sampati siddhya Danang dadantu saddaya Selang rakhantu sabada Pavana viratavantu Gachantu devata gata Sabbe buddha palapata Pacekanam ca yang balang Arahantanam ca tejena Rakkang vandami sabbaso Akasata ca bhummata Devanaga mahitika Punyang dang anumoditva Cirang rakkantu buddha sasanang Akasata ca bhummata Devanaga mahitika Punyang dang anumoditva Cirang rakhantu dhamma desanang Akasata ca bhummata Devanaga mahitika Punyang dang anumoditva Cirang rakhantu twang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami परिधान धागा रोल करके लाइए। हाँ, थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। पवातदीपतुल्याय सायो सन्तत्याख्यं परूपमाय सम्पशं भावय मरणासति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनिर्गण, संपूर्ण उपस्थित श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः काल कथित उपासक नामदेव के स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथमतः जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, जो भी हम पुण्य करने वाले हैं, इस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पौवात दीप तुल्याय सायु संततियाखयं। हमारे जीवन को एक बार देखो, ये जीवन कैसा है। बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे ये मेणबत्ती या कोई दिए खुले हवाओं के बीच में, खुले मैदान में उसको जलाए तो क्या होगा? वो जलना भी मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा सा भी हवा आया तो वो बुझ जाता है। वहाँ वो दिए जलते रहना बहुत ही मुश्किल है। तो बुद्ध कहते हैं, पावय मरण सती, हमारा जीवन भी वैसा ही है, खुले मैदान में जलते हुए दिए के समान है। कब, कहाँ, कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। बचपन में भी, बचपन क्या, माँ के गर्भ में मरने वाले कितने कितने हैं, हॉस्पिटल में जाके देखो। जन्म होते ही मरने वाले कितने कितने हैं, बालक काल में मरने वाले कितने कितने हैं, जवानी में मरने वाले कितने कितने, अर्ध वयस्क में मरने वाले कितने कितने, बुढ़ापे में मरने वाले कितने कितने। हर किसी को मरना ही है। और ये मृत्यु, अभी तो सुबह है, इसको नहीं मार सकते, ऐसा मृत्यु सोचता है क्या? नहीं, सुबह भी मर सकता है, दोपहर को भी मर सकता है, संध्या काल भी मर सकते हैं, रात को भी मर सकते हैं, मध्य रात को भी मर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। और ऐसा भी नहीं कि अभी तो बैठा हुआ है, अभी इसका मृत्यु नहीं आ सकता, ऐसा है क्या? बैठे बैठे भी मृत्यु आ सकता है, खड़े खड़े भी मृत्यु आ सकता है, चलते चलते भी मृत्यु आ सकता है, लेटे लेटे भी मृत्यु आ सकता है। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मृत्यु आ सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, धुवं में मरणं, मरना निश्चित है, अधुवं में जीवितं, जीना ही यहाँ निश्चित है। कब तक जिएंगे किसी को पता नहीं, पर मरना है हर किसी को पता है। यहाँ कौन है जो नहीं मरेगा? हाथ उठाइए, कौन है? मैक्सिमम 2-4 साल के बाद ही कितना कम 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 होता जाएगा। मैक्सिमम 50 साल या 100 साल पकड़ो, 100 साल के अंदर यहाँ जितने लोग भी दिखाई दे रहा है ना, एक भी दिखाई नहीं देगा, पांते लोग भी दिखाई नहीं देगा, सब मर चुके होंगे, बच्चे बच्चे भी मर चुके होंगे। कंफर्म है ना? कंफर्म है। इसलिए दुनिया में उपत्तिया सहेवे तंग मरणं आगतं सदा। जहाँ उत्पत्ति होता है वहाँ विनाश आता ही है, जहाँ जन्म होता है वहाँ मृत्यु आता ही है। किसी को जल्दी आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, पर मरता सब है। इस दुनिया से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, हर किसी को मरना ही है। इसलिए बार बार बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति, मरना है, ये बात याद रखो। बहुत सारे लोगों को मरना है, याद करना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी हमारे परिवार के कोई मरते हैं तो असीम दुख पीड़ा होते, क्योंकि हम उस चीज से दूर है ना। अगर हमेशा याद करते कि हमें भी मरना है, कोई भी मरते
तो हम शोक संताप करके नहीं बैठते, अनित्य बोध करके बैठते, मरणानुस्मृति करके बैठते। जैसे हमारे पिताजी गुजर गए या उपासक गुजर गए, हमें भी गुजरना है, हमें भी मरना है। जैसे उन्होंने धन संपत्ति है करके कुछ भी लेके नहीं गया, हमें भी सब कुछ छोड़ के जाना है। जैसे उन्होंने परिवार है करके किसी को भी लेके नहीं गया, हमें भी सब को छोड़ के जाना है। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, अपना शरीर कितना अच्छा लगता है, कितना भी बुरा हो नहा धो के अच्छे से संभाल के रखते हैं। ये शरीर भी साथ लेके नहीं गए, नामदेव गुजर गए तो लेके गया क्या? ये शरीर भी छोड़ के गए, जिसे हमने कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना दिया, बचा हुआ अस्थि भी बहा दिया। देखो ना कितना, ये शरीर भी साथ में नहीं आता, सब छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं भावयम मरनस्ति, मरना है, ये बात याद रखो। इस दुनिया में महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदा, इतना धन संपत्ति है, उतना धन संपत्ति है जिसको पता भी नहीं। ऐसे श्रीमंत, ऐसे महाधनी लोग भी इस दुनिया से मर गए, हमेशा कोई भी जी के नहीं बेटा। कितने बड़े सेठ, महासेठ, राजा, महाराजा, वो लोग भी गुजर गए। और वो लोग भी गुजरते समय, मरते समय कुछ भी लेके नहीं गया। तो हमें भी सब छोड़ छाड़ के जाना ही है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो चीज हमारे साथ आने वाला ही नहीं, तो वो धन संपत्ति के लिए पाप मत करो। धन संपत्ति चाहिए, जीने के लिए धन संपत्ति लगता है, मगर उसको सम्यक आजीविका करके, अच्छे काम करके ही कमाओ। ऐसा न कमाओ कि धन संपत्ति में अंधा होके कुछ भी गलत करके, कुछ भी पाप करके पैसा कमाओ, बाद में एकदम सीने में दर्द होके, बेचैनी होके, अरे रे रे मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। आंखें बंद करे तो वही सामने आ रहा है। इतना बेचैनी, इतना तरफ, क्या करोगे वो धन संपत्ति का? हम सोने के थाली में खाना खा सकते हैं क्या? सोना ही खा सकते हैं क्या? है ना? इसलिए वो धन संपत्ति चाहिए, अच्छे काम करके, मेहनत करके, परिश्रम करके कमाओ, अपने क्षमता से धन संपत्ति कमाओ, मगर गलत काम करके, अकुशल करके, पाप करके मत कमाओ। वो धन संपत्ति भी बुद्ध कहते हैं नित्य नहीं है। कितना भी धन संपत्ति संभाल के रखो, 5 तरह से कभी भी खत्म हो सकता है। पहला, आग में जल के, कितने लोगों का आग में जल के नष्ट ध्वस्त हो जाता है। दूसरा, पानी में बहा के, एक बारिश का सीजन आए तो कितना घर भी बहा रहा है, गाड़ी भी बहा के लेके जा रहा है, क्या बहा के लेके जा, पानी बहा के भी खत्म कर सकते हैं। तीसरा, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही बार में रास्ते में ला सकता है। चौथा, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है। और 5वां, सरकार सर्वस्व हरण करके भी धन संपत्ति खत्म कर सकता है। और वो धन संपत्ति जीवन भर हमने अच्छा काम करके, सदुपयोग करके यूटिलाइज किया तो वो धन हमारा साथ देगा। नहीं तो मेरा 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 मेरा, मुझे 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 करके लोभी कंजूसी होके वो धन में ऐसे बैठा रहा तो बुद्ध कहते हैं काल सर्प समान है वो धन। अपने बीच में भी दुश्मनी पैदा करता है। जान का मतलब घातक हो सकता है, कब दुश्मन पैदा हो, कभी जान जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए धन संपत्ति सदुपयोग किया तो बहुत अच्छा है। इसलिए धन संपत्ति कमाना चाहिए। धन संपत्ति के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए। धम्म ना आए और धन संपत्ति बढ़ता रहे तो इतना बेचैनी, इतना दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए धन संपत्ति तो चाहिए, धम्म के साथ चाहिए। इसलिए
पाप करके धन संपत्ति कमाएंगे तो धम्म कहाँ आएगा, और धम्म नहीं आया तो वो सुख शांति कैसे देगा। और धन संपत्ति कितना भी अच्छे से सदुपयोग करके रखो, धन संपत्ति तभी तक साथ देगा जब तक ये जीवन है। और हम तो अभी आधे घंटे बाद हम मरने वाले, फिर भी अभी तक हम कल्पना भी नहीं करेंगे कि हम मरने वाले हैं। तो जब तक जीते हैं तब तक धन संपत्ति तो चाहिए। तो इतना धन संपत्ति हम छुपा के रखते हैं, जमा करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। वो सारे धन संपत्ति मरने के बाद क्या होगा, यहीं के यहीं रह जाएंगे। हम मर मर के जमा करते हैं, हम मर मर के मेरा मेरा करके रखते हैं, वो भी छोड़ के जाते हैं। इसलिए जब तथागत बुद्ध सुमेध ऋषि था ना, सुमेध तपस्वी दीपंकर बुद्ध के समय में ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ था। जब उसके माता पिता गुजर गए तो वह कोषाध्यक्ष या धन संपत्ति रेख देख करने वाले ने आपका इतना इतना धन संपत्ति है करके दिखाया। करोड़ इतना धन संपत्ति है, परंतु मेरे माता पिता ने एक भी लेके नहीं गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये धन संपत्ति हम लेके नहीं जा सकते क्या? फिर वो तो पढ़ा लिखा एकदम विद्वान पंडित, तो उसने सोचा जिस तरह मेरे माता पिता ने ये धन संपत्ति छोड़ के गया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं साथ में लेके जाऊंगा। अब कैसे साथ में लेके जाएंगे? कोई बैंक है क्या अगले जन्म के लिए करके ट्रांसफर कर सके, या किसी को दे के जा सकते क्या अगले जन्म में मैं मांगने आया तो ये चिन्ह दे के मुझे देना है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब ये धन संपत्ति में दान दे के साथ में लेके जाऊंगा। दान देना शुरू किया, दान दे दे के परेशान, इतना दान दे रहे जैसे समुद्र से बाल्टी भर भर के पानी निकालने जैसा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा करेंगे तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। जिसको जो चाहिए मेरे तरफ से दान है करके एक ही बार में दान दे के वो हिमालय पर्वत में ऋषि होके तपस्या करने गया। मतलब जो चीज हम पुण्य करते हैं, दम्म करते हैं, दान पुण्य करते, वही हमारे पीछे पीछे आएगा वो पुण्य। बाकी सब तो यहीं के यहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं जिस तरह एक घर में आग लग गया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आग बुझाते हैं। अभी आग इतना फैल गया तो आग अभी बुझा नहीं सकता, तो क्या करते हम, जितना समय बचा उतना जल्दी घर के बहुमूल्य चीज बाहर लाते। जितना हम बाहर लाते हैं ना उतना ही बचता है, बाकी सब तो आग में जल के राख हो जाता है। हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे। अपने आप को बुरा तो कोई नहीं समझता, मगर जब छोटे से बच्चे बड़े होके आते हैं, वो अंकल आंटी बोलेंगे, अरे है ना, कोई मतलब जानो न जानो, समझो ना समझो, हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, हम बीमारी की तरफ भाग रहे। पहले कुछ भी खाओ मजे से हजम होता है, अभी समय ऐसा आ गया कि चुन के खाओ तो भी थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ तो इतना तकलीफ। हम बीमारी की तरफ भी भाग रहे, हम मृत्यु की तरफ भी भाग रहे। अब कब कहाँ कैसे वो मृत्यु हमें पकड़ेगा ये पता नहीं। और निश्चिंत मत बैठा करो। जैसे एक शिकार करने वाला शिकारी जंगल में जाता है, धनुष बाण लेते हैं और ऐसे ताक के बैठते हैं। जैसे कोई शिकार आया वो धनुष बाण से उसका शिकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है। कब कहाँ कैसे हमारा शिकार करेगा पता नहीं। देखो ना आज के समय में
बोलते बोलते भी जा रहा है, हंसते हंसते भी जा रहा है। परिवार के साथ रेस्टोरेंट में गया, खाना वाना मंगाया, ऑर्डर दिया, खाना आ गया, खाने के समय में ऐसे नीचे गया, मर गया। बाथरूम में फिसल के जा रहा है ना, कहीं एक्सीडेंट होके जा रहा है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। इसलिए पावय मरण सति, मरना है याद करते हुए। धन संपत्ति के लिए पाप मत करो, परिवार के लिए पाप मत करो, ये शरीर के लिए पाप मत करो, अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पाप मत करो। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा है, हम उसके मालक है। सबे सता कम्म सका, जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है, उसको वैसा ही मिलता है। वो कर्म का अंशर हमें, वो कर्म का दायाद हमें, वो कर्म का मालक हमें। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। जो भी हम अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म कहते हैं, जो भी बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। कुशल कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, अकुशल कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। ये बात सबको पता होगा, पता नहीं क्या? अच्छा करेंगे तो अच्छा आता है, बुरा करेंगे तो बुरा भी आता है। ये बात सबको पता है ना? पता है। हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए तो पाप करके आएगा कि पुण्य करके आएगा? पुण्य करके। तो पुण्य हमें करना है कि दूसरों को करवाना है? हमें करना है। तो क्या हम वो पुण्य कर रहे? क्या कर रहे? क्या दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए हम पुण्य कर रहे? क्या? आंखें बंद करके सोचिए, सुबह से लेके शाम तक हम कर्म करते जाते हैं, उसमें अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा ज़्यादा करते हैं कि बुरा ज़्यादा करते हैं? शरीर से अच्छा ज़्यादा करते हैं कि बुरा ज़्यादा करते हैं? वाणी से अच्छा ज़्यादा बोलते हैं कि बुरा ज़्यादा बोलते हैं? मन से अच्छा ज़्यादा सोचते हैं कि बुरा ज़्यादा सोचते हैं? अगर हमने हर दिन इतना पुण्य करते हैं और पाप इतना करते हैं, तो हर दिन का हिसाब किताब में क्या हो रहा है? पुण्य कम, पाप ज्यादा। उसका परिणाम क्या होगा? अच्छा कम, बुरा ज्यादा, सुख कम, दुख ज्यादा हर दिन का। ऐसे हम कितने दिन जीते हैं? एक महीने में 30 दिन, एक साल में 365 दिन, और ऐसे हम 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। जितना जिएंगे पाप तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, पुण्य तो थोड़ा 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 होते जा रहा है। तो उससे क्या परिणाम आएगा? पाप ज्यादा हुआ तो क्या ज्यादा परिणाम आएगा? दुख ही ज्यादा आएगा, अशांति ज्यादा आएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम खुद ही है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। आप अच्छा करो, आपके लिए वरदान हो गया। आप बुरा करो, आपके लिए अभिशाप हो गया। कोई हमारा मतलब हमारे लिए पुण्य करके देने वाला भी नहीं, पाप करके देने वाला भी नहीं। कोई हमें अच्छा हो करके वरदान देने वाला भी नहीं, बुरा हो करके श्राप देने वाला भी नहीं। हमारा कर्म ही हमें श्राप देगा, हमारा कर्म ही हमारा वरदान देगा। और ये हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। पहले हमने क्या किया उसको हम एडिट करके नहीं बेच सकते। भविष्य में क्या होगा वो हम सोच के नहीं बैठ सकते, मगर ये जो वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम खूब बुद्धवाणी सुन के, मन प्रसन्न करके, दान देते हुए, शील पालन करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, अच्छे से अच्छे पुण्य करते हुए ये जीवन
आगे बढ़ा सकते हैं, ये वर्तमान समय आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना तो गलत से गलत करके भी, अभी हम यहाँ ये धम्म देशना सुन रहे, पाप की पुण्य है? पुण्य है क्या? सभी जन पुण्य कर रहे होंगे क्या? हो सकता है हाँ, वाद्य परिवार ने निमंत्रण दिया, अब जाना तो पड़ेगा ही, कर्मकांड की तरह आया, हाँ आना है जाना है करके आ गया, मगर मन अरे आज घर में मूवी देखना था, या घर में पाहुना आने वाला था, या आज घूमने जाना था, ये वो करके यहाँ मस्त ऐसे करके वही याद कर करके वो ख्याली पुलाव बना के बैठेंगे, तो पुण्य होगा क्या? होगा? नहीं होगा। या मन में एक लोभ लालच उत्पन्न करके बैठे, द्वेष दुराभावना उत्पन्न करके बैठे, तो पुण्य होगा क्या? धम्म देशना सुन तो रहे मगर समझ नहीं रहे, मन यहाँ वहां करके बैठे, तो पुण्य लगेगा? समझो ये हमारे हाथ में है, अच्छे से अच्छे करके जाना हमारे हाथ में। अच्छे जगह पे भी उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे हाँ ये कैसे बोल सकते, ये कैसे कर सकते, ये कैसे सोच सकते, ऐसा द्वेष दुराभावना करके बदला लेने की भावना करके बैठेंगे, तो अच्छे से अच्छे जगह पर बैठ के भी अकुशली होगा, पापी होगा। तो ये हमारे हाथ में, अच्छा करना है हमारे हाथ में, बुरा करना है हमारे हाथ में। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, ये पुण्यवान जीवन है। मनुष्य छोड़ के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दिखेगा जो ऐसा धम्म कर सके, जो ऐसा धम्म सुन सके, जो ऐसा धम्म को समझ सके। अरे ये तो पाप है, मैं नहीं करूँगा, ये तो पुण्य है, मुझे यही करना है, ऐसा बोलने वाला कोई प्राणी मिलेगा क्या? घर में रहने वाले कुत्ता बिल्ली भी क्या वो पुण्य कर सकते हैं? दान दे सकते हैं? वो शील पालन कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। इंसान ही धम्म समझ सकते हैं, धम्म पालन कर सकते हैं और धम्म में परिपूर्ण हो सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है ये मनुष्य जीवन। तो ऐसे जीवन में हमें ही पुण्य करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए करके देने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं, तुम में ही के चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, मध्यम मार्ग बुद्ध खूब अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, पर उसमें चलना हमें ही है, अभ्यास हमें ही करना है। हम अभ्यास करेंगे तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई दुख मुक्त नहीं करा सकता। अगर ऐसा भगवान बुद्ध दुख मुक्त करा सकते हैं तो यशोधरा देवी, शुद्धोधन राजा, राहुल कुमार, देवदत्त, छंदक सारथी, इन लोगों को तो बुद्ध तथास्तु करके ही निर्वाण पहुंचा देता ना। इतना दुख कष्ट क्यों, है ना? इसलिए हमें ही करना है, हम खुद के मालिक खुद ही है, ये बात हमेशा याद रखो। एक समय भगवान बुद्ध ऐसे प्रवचन दे रहा था। प्रवचन के समय में एक छोटी सी, ये वो श्रावस्ती जैसी छोटी सी बालिका यहाँ आते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं, उपासिका कहाँ से आए हो? वो कहते हैं पता नहीं। फिर बुद्ध पूछते हैं, उपासिका कहाँ जा रहे हो? वो कहती है पता नहीं। लोग वहाँ बातें करने लगते हैं, एक ऐसी बच्ची है, भगवान बुद्ध से भी मजाक करते हैं, क्या कहाँ से आए हो, घर से आए हो बोलना चाहिए ना,
कहाँ जा रहे हो, ये पिताजी के लिए ये धागा लेके जा रहा हूँ, बोलना चाहिए ना। क्या बच्चा है? बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? वो कहते हैं पता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या पता है क्या? वो कहती है पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगे, भगवान बुद्ध से भी ऐसे मजाक करते हैं क्या? तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, उपासक उपासिकाएं जरा रुको, ये बच्ची क्या कह रही है ये समझो। फिर पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्यों पता नहीं बोले? तो वो कहती है, भगवान मैं घर से आई, ये बात आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा, और बुद्ध ऐसे सामान्य प्रश्न क्यों करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा पूछा समझ के मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मैं कहाँ से आए मुझे पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो कहने पे क्यों पता नहीं कहे? तो वो कहती है, मैं यहाँ से अभी कौन से जन्म में जाएंगे ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। और पता नहीं क्या कहने पे क्यों पता है कहा? तो उसने कही कि मृत्यु होना है, पता नहीं क्या कहने पे मैंने कहा हाँ पता है। जब से आपने साल 2 साल पहले यहाँ अनित्य का उपदेश दिया, तब से लेके हर दिन में मरना है ये बात याद करते हुए जी रहा हूँ। तो फिर पता है क्या कहने पे क्यों पता नहीं कहा? तो पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, ऐसे पूछा समझ के मैंने कहा पता नहीं। कहाँ से आए, कौन जन्म से आए पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, अब कौन से जन्म में जा रहे हो पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, नहीं पता। ये भगवान बुद्ध समझाते हैं। हमारा जीवन भी वैसा ही है, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, मरना है तो पता है, कब मरेंगे ये पता नहीं। ऐसे जीवन, परंतु दुर्लभ जीवन। तो ऐसे जीवन में जितना हो उतना पुण्य करना चाहिए, जितना हो उतना धम्म करना चाहिए। धम्म करना चाहिए कि नहीं, पुण्य करना चाहिए कि नहीं चाहिए? खरंच सांग ना, हो ना, हाँ करायला पाहिजे, करना चाहिए। बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं, ऐसा भी समय आता है जब कोई व्यक्ति धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना उसको पाप लगेगा। क्यों? और ऐसा समय भी आता है जब धम्म में जितना आलस करेंगे उतना उसका हानि नुकसानी होगा। क्यों? बुद्ध समझाते हैं, जब जब इस दुनिया में धम्म के नाम पे अधम्म फैलता है, और ऐसे अधम्म में जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना उसको पाप लगेगा। और जब जब दुनिया में शुद्ध धम्म प्रभावित होता है, शुद्ध धम्म आता है, ऐसे समय में जितना हम आलस करेंगे उतना हमारा हानि नुकसानी है। अब ये शुद्ध धम्म है कि अशुद्ध धम्म है, अच्छा धम्म है कि बुरा धम्म है? बाबा साहब की पुण्याई इतना अमूल्य बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला है। हाँ, बुद्ध जो ज्ञान के भंडार, जो सभी दुखों से मुक्त हुए, धम्म जो बुद्ध बनने का मार्ग है, जीवन जीने का रास्ता है, और संघ, संघ तो भगवान बुद्ध कहते हैं अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्य। जैसे खेती में हम धान ये वो बोते हैं तो उससे बहुत ज्यादा आता है, मगर थोड़ा भी पुण्य करके उससे कईयन ज्यादा उसका अच्छा परिणाम आता है। ऐसे पुण्य रूपी अनुपम खेत समान है संग। तो ऐसे बुद्ध धम्म संग मिला है, और ऐसे समय में हम आलस करके कर रहे ना, हो रहा है ना करके ऐसे आलस करके बैठेंगे तो हमारा हानि नुकसानी होगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना हमारा हित कल्याण होगा।
थोड़ा भी हम दान देंगे कितना कितना उसका परिणाम मिलेगा, थोड़ा भी शील पालन करेंगे कितना कितना उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, थोड़ा भी ध्यान साधना करेंगे कितना कितना उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। शुद्ध धम्म है, ऐसे धम्म में खूब मेहनत करना चाहिए। एक तो दुर्लभ जीवन है और ये दुर्लभ जीवन होके भी कब कहाँ कैसे खत्म होगा ये पता नहीं। हाँ, इसलिए प्लान करो, ऐसा नहीं कि प्लान मत करो, प्लान करो, पर केवल मैं बुढ़ापे में ही पुण्य करूंगा, केवल मैं रिटायर होने के बाद ही पुण्य करूंगा, केवल सारा चीज होने के बाद आराम से पुण्य करूंगा, ऐसा मत बैठो। रिटायर हो गया, अब आई अकेले बुद्ध विहार जा पाएंगे क्या? कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो रास्ते में जाना भी कितना खतरनाक है पता है। गाड़ी वाला ट्वै 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 करके बढ़ाते जाते हैं, हॉर्न दे के भी रास्ते नहीं छोड़ा, कब कहाँ ठक्कर मारे पता नहीं, इतना डेंजर हो गया। तो क्या ऐसे उम्र में बुद्ध विहार जा पाएंगे? ऐसे उम्र में पैसा लेके वहाँ दान दे के बैठ पाएंगे? वहाँ बुद्ध विहार में आराम से ध्यान कर पाएंगे? अपना शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? खुद के लिए ये शरीर दुख हो रहा है, ऐसे समय में मैं आराम से रिलैक्स होके पुण्य करूंगा, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, पुण्य करना मत छोड़ो, पुण्य का माहौल बनाओ। जब जब हम पुण्य करेंगे दूसरों को पुण्य करने का माहौल बनता है, और जब जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें पुण्य करने का मौका मिलता है। पुण्य का माहौल बनाओ, जितना पुण्य का माहौल बनाएंगे उतना पुण्य कर पाएंगे। दान देने के माहौल बनाए, भले ही ज्यादा न दे पाए पर दूसरों के साथ लग लग के थोड़ा थोड़ा दान का अभ्यास तो करेंगे। भले ही उन लोगों के जैसा शील पालन न कर पाए पर थोड़ा पंचशील पालन करते हुए 8 दिन में एक बार तो अष्टशील उपवसत पालन करेंगे। भले ही हमेशा ध्यान शिविर में न जा पाए पर साल में एक आध बार तो ध्यान को जा ही पाएंगे। बस माहौल बनाना चाहिए, पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। नहीं तो कितना भी बोलो पुण्य करना चाहिए, पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, फिर भी पुण्य कर रहे क्या? आसान नहीं है। पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से ही जीवन में भयानक से भयानक दुष्परिणाम आता है, दुख तकलीफ लेके आता है। फिर भी पाप से दूर हो पाते हैं क्या? आसान नहीं है। उसके लिए हमें अभ्यास करना है। कोई सामान्य बात है, यहाँ स्पीकर पड़ा है, एक कोई उपासिका को जरा बंद करो बोलेंगे तो बंद कर पाएंगे क्या? ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, कैसे बंद करूं, है ना। कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको बोलेंगे जरा ABCD लिख के दिखाओ, लिख पाएंगे क्या? परेशान हो जाएंगे। मगर जो ABCD अभ्यास कर करके खूब पढ़ा लिखा है, उसको ABCD फटाक से 2 सेकंड में लिख के ये लो, है ना। जो चीजें हम ज्यादा अभ्यास करते हैं वो चीज हमें परफेक्ट बना देता है। अभी बचपन से लेके खाने का बराबर हमने अभ्यास किया। जब हमें भूख लगा ये भी कहना नहीं आता था, अरे इसको भूख लगा होगा, मुंह तक खिला के बराबर अभ्यास लगा के बैठे। अभी समय ऐसा है, कितना भी बिजी हो खाना खाते ही, कितना भी बाहर हो खाना खाते ही, कितना भी बीमार हो खाना खाते ही है, कितना भी बुढ़ापा आए खाना खाते ही है। ये हमारा अभ्यास है। परंतु बचपन से लेके उसी तरह से दान देने का अभ्यास करवाता, शील पालन करने का अभ्यास करवाता, ध्यान साधना करने का अभ्यास करवाता, तो क्या हम वैसा नहीं करते? क्या करते थे, पर अभ्यास नहीं। पर अभी पता चला ना, भले ही वो अभ्यास ना हो पर यही है हमारा कल्याण का मार्ग।
दान देने से ही हम श्रीमंत हो सकते हैं, भोग संपत्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। शील पालन करने से ही हमारा कल्याण हो सकते हैं। ध्यान साधना करने से ही अनेक अनेक अज्ञानता मोह दूर कर सकते हैं। पता चला इससे ही कल्याण होगा तो अभ्यास करो। जब तक हम परिपूर्ण नहीं होते अभ्यास करते जाओ। दान देना आसान नहीं तो कुछ न कुछ बहाना बनाओ। घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का जन्मदिन मनाओ। घर में जो व्यक्ति दिवंगत हो चुका है, एक बार क्या अब हो गया ऐसा नहीं, जब जब उनका याद आते हैं, जब जब लगता है उनके गुण याद आता है तो कृतज्ञ होके उनके नाम पे पुण्य करते जाओ। ऐसा नहीं कि अभी एक बार जलदान विधि किया और अभी साल में एक बार पुण्यतिथि मनाएंगे बस हो गया। क्या इतना ही है क्या मम्मी पापा का, माता पिता का कृतज्ञ गुण इतना ही है? नहीं, जब जब याद आए पुण्य करना। तो ऐसे एक बहाना लगा के उपलक्ष्य पकड़ के पुण्य करेंगे तो हम कर पाएंगे। नहीं तो करना चाहिए पता है, करना है पता है, करेंगे करेंगे करेंगे, इस बीच में 1 साल कब बीतेगा पता ही नहीं। वारवी परिवार, आज 6 अक्टूबर, आज कार्यक्रम हो रहा है। अभी देखना आगे का कार्यक्रम कब होगा। कम से कम महीने में 1 बार कार्यक्रम हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। एक महीना भी बहुत दूर है, फिर भी अभ्यास के लिए अगर हमें बोले अभी खाना का भी हम अभ्यास करेंगे, महीने में 1 बार खाते जाएंगे, चलेगा क्या? हाँ, हफ्ते में 1 बार, दिन में 1 बार, दिन में 1 बार भी नहीं चलता, 2 3 4 बार खाते हैं तो ये तो पुण्य कार्य है। कितना करना चाहिए? तो पुण्य का माहौल बनाइए, पुण्य कीजिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। मरने के बाद कोई हमें पुण्य छोड़ेगा, हमारा कल्याण करेगा, उनको पुण्य लगा ये भी पता नहीं, नहीं लगा वो भी पता नहीं। पुण्य लगा करके न थैंक यू बोलने के लिए आएंगे, न पुण्य नहीं लगा करके वंस मोर बोलने आएंगे। बस ये हमारा कर्तव्य है, हम वो कर्तव्य कर रहे हैं। पुण्य की जरूरत पड़े तो लगे करके, मगर जो प्रत्यक्ष पुण्य कर रहे हैं उनका तो ये पुण्य हो ही गया। तो इसलिए जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। बहुत लंबे लंबे की योजना बना के वर्तमान में जीरो बना के मत बैठिए, वर्तमान समय में पुण्य करते जाइए। तो ऐसा करेंगे तो ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बना पाएंगे। तो फिर एक बार हम यही कामना करते हैं कि उपासक उपासिकाएं ये दुर्लभ जीवन में खूब सारा पुण्य करे, धम्म करे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, व्यवहार में अभ्यास करते हुए पालन करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी एक बार पुण्यानुमोदन के लिए उसको वहाँ डालो, वो अंदर वहाँ डालो, उसमें एक फूल डालो, फूल डालो। तुम जाओ उठ के उसको ये ले लो, ऐसा ले लो और फिर घुमाओ। जी जाओ। सभी जन हाथ जोड़िए। अभी हम ये जो कर रहे हैं इसको पुण्यानुमोदन विधि कहते हैं। पुण्यानुमोदन का मतलब यही होता है, थांबाओ जेव्हा मी सांगेल तेव्हा। पुण्यानुमोदन का मतलब ये है पुण्य छोड़ना। पुण्य तभी छोड़ सकते हैं जब हम पुण्य करें।
हाँ, तो ये जितना भी हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य भर रहे हैं, अभी वो पुण्य उनको छोड़ रहे हैं। जल को साक्षी रखते हुए शरीर से भी, हाँ, जल धारा बहाते हुए, वाणी से भी इदंगो न्यातिन हो तो कहते हुए, और अंदर से मन से भी जल को साक्षी रखते हुए शरीर वाणी मन से ये पुण्यानुमोदन कर रहे हैं। तो ये पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से काल कथित उपासक नामदेव को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। धीरे धीरे छोड़ते जाए, कंटिन्यू। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्ये सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजेत्वा निरुचन्ते तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजेत्वा निरुचन्ते तेषां उपशमो सुखोति। साधु साधु साधु। सभी खाली कीजिए, 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बोलिए साधु साधु साधु। अभी ये ची वरदान दे रहे, ये एक तरह से बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा पुण्य कार्य महाकुशल माना जाता है। तो इस पुण्य के अनुभव से भी उनको सुगति निर्वाण प्राप्त हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। इमं चीवरं सथ परिखारं दानं देमं पूजेमं 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 इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। वो एक बार फिक्स करके आप भी आओ। दान दे देगा। वो भी दान। साधु साधु साधु। दान देते जाइए। जो दान दे रहे उनका तो पुण्य है ही, बाकी लोग भी साधुकार देते जाइए। हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।